और जो आज करंट सिनेरियो सिनेरियो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए। इस गठबंधन पे आज जो हुआ है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ और उनके चाचा शिवपाल के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात बंद कमरे में हुई। और जब दोनों बाहर निकले तो शिवपाल का जो फेस रीडिंग थी वो ये बता रही थी कि बातचीत अच्छे मूड में हुई है। लेकिन जो अखिलेश शिवपाल का मूड था, अखिलेश यादव तो मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन जो शिवपाल सामने आए तो शिवपाल की बातचीत से बिल्कुल साफ लग रहा था कि उनका विलय नहीं होगा। यानी समाजवादी पार्टी का प्रसपा में विलय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी से प्रसपा डील करेगी और सीटों को लेकर के मांग होगी कि वो कितनी सीटों पर शिवपाल यादव चाहते हैं चुनाव लड़ना। अखिलेश के सामने 2 से 3 दिनों के अंदर एक मसौदा रखा जाएगा प्रसपा की ओर से कि वो कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी से जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो करीब 50 सीटों की डिमांड करेंगे शिवपाल समाजवादी पार्टी से। और अब ये देखना ये होगा कि शिवपाल यादव की उन सीटों की डिमांड को कितनी जगहों पर वो अखिलेश यादव मानने को तैयार हैं, क्योंकि माना जा रहा है जो समाजवादी पार्टी की प्रसपा है वो करीब 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो प्रभावी है और उन सीटों पर शिवपाल यादव के वोट प्रभावित करते हैं। इसलिए लेकिन अखिलेश यादव अकेले नहीं है, उनके साथ मजबूरियां हैं और कई छोटे छोटे दलों को लड़ रहे लेकर के चल रहे हैं। जयंत चौधरी हैं उनके साथ महान दल है, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर है, उनके साथ केशव देव मौर्य हैं। ऐसे तमाम सारे लोग उनके साथ छोटे छोटे करके जुड़े हैं। अपना दल का भी एक ग्रुप आकर के जुड़ गया है। तो ऐसे में ये कह पाना कि वो शिवपाल की सभी सभी मांगों को मान लेंगे ये पूरा है। लेकिन आज जो हुआ है उसके पहले की अगर हम बात करें तो दो समाजवादी पार्टी लगातार, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने जब 2017 में सरकार में आई थी, 2017 में जब सरकार ने सत्ता गंवाई थी, तब उनके साथ जो जो चीजें हुई थी तब से लेकर के इस बार जो लगातार कहा जा रहा था, इस बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत मंथन चल रहा था कि आखिर शिवपाल को लेकर के बातचीत चल रही, लेकिन उसका चीजों को फाइनल नहीं हो पा रहा। अखिलेश यादव लगातार पूरी पार्टी को लेकर के अकेले चल रहे थे और जब वो पिछली बार सरकार में थे तब उन्होंने यही किया था जिसके चलते ही उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। वो दौर याद करिए जब मुख्यमंत्री का अंतिम समय का कार्यकाल चल रहा था अखिलेश यादव के कार्यकाल का, तब जो है अखिलेश यादव के मंच मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने हजारों युवक इकट्ठा थे और अखिलेश के नाम पर अपनी जवानी कुर्बान कर रहे थे और शिवपाल यादव का विरोध में नारे लगा रहे थे। वो वक्त भी याद करिए जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में दोनों लोगों के समर्थकों के बीच में एक दूसरे के कॉलर पकड़े गए थे। अपने पिता का उन्होंने किस तरह से अध्यक्ष का पद छीना था, ये सब चीजें लगातार चल रही थी। तब से कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव पूरी समाजवादी पार्टी को अकेले लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ कोई दूसरा नेता नहीं है। और बात ये सही भी थी कि पूरी समाजवादी पार्टी में अगर आप देख लें तो ना पहले नंबर पर कोई है ना दूसरे नंबर पर कोई है। अगर कोई है तो सिर्फ अखिलेश और अखिलेश ही है। अखिलेश के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो सेकंड लाइन को डिजर्व कर सके या अखिलेश के बाद पार्टी को संभाल सके या ऐसे बयान दे सके कि जिसको लेकर के पार्टी को कोई ऊर्जा मिल सके। तभी से लेकर के बहुत दबाव बन रहा था। मुलायम सिंह भी लगातार कह रहे थे और जो बड़े सीनियर नेता है वो भी कह रहे थे कि कोई ऐसा नेता आना चाहिए जो पार्टी को मजबूत आधार दे सके, और इसी के चलते शिवपाल को लेकर के दबाव बन रहा था। और लेकिन अखिलेश यादव बार बार बात करके टाल जा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ आज बातचीत की है और बातचीत बहुत अच्छे मूड में हुई है। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में सीटों को लेकर के 1-2 दिन के अंदर कुछ चीजें सामने आ जाएंगी और दोनों के बीच में कोई ये मिला जुला ऐलान होगा कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देगी और उस पर लेकर के दोनों के बीच में गठबंधन होगा। बनारस की हाथ बाल पे सुनिए, पहले चूंकि आज आपने बात शुरू की थी अखिलेश और शिवपाल की बात, तो पहले 2 मिनट उससे बात करना चाहूंगा। अखिलेश और शिवपाल के बीच में मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह की चीजें निकल के अभी तक सामने आ रही हैं, अभी 2 मिनट पहले भी जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, उसमें साफ साफ यही हो रहा है कि दोनों के बीच में सीटों को लेकर के पेच फंस सकता है और 28 से 32 सीटें शिवपाल यादव को मिलने की उम्मीद है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी माना जा रहा है कि करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह करीब 100 सीटों के आसपास वो अपने सहयोगी दलों को देगी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं और पार्टी है अपना दल की, और इस तरह के सहयोगी दल जितने भी हैं उनको देगी। शिवपाल यादव को 30 से 32, शिवपाल यादव को भी अच्छी तरह से पता है कि वो 3 से 4 सीटें ही अगर बहुत ज्यादा अच्छा लड़ेंगे तो जीतने की स्थिति में इससे ज्यादा सीटें उनकी नहीं जीत सकती हैं। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के सहयोग के रूप में एक बहुत बड़ी पार्टी इस समय जयंत चौधरी की पार्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी, रालोद की। और आप देखते होंगे कि अखिलेश यादव जिस भी मंच पर जाते हैं
उस मंच पर जयंत चौधरी को बढ़ चढ़ करके अपना परम सहयोगी बताते हैं और उनको ये जताते हैं कि शायद रालोद के सहारे ही वो वहां पर सीटों जीतने की स्थिति में है। रालोद वो है, जयंत चौधरी का अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 0.7% वोट बैंक है। ये तब का है जब अखिलेश, और ये रालोद ऐसा नहीं कि पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करी। 2017 में वो सपा बसपा के गठबंधन में शामिल थी। 2019 जब 2017 में शामिल थी तब उसे एक सीट मिली। 2019 के साथ भी सहयोगी दल के रूप में सपा के साथ वो खड़ी थी, तब उसे एक भी सीट नहीं मिली। खुद जयंत चौधरी और जय अजीत सिंह अपना चुनाव हार गए थे। और इसी तरह की स्थितियां जो है, और अब ये हम लोग को खास करके, चूंकि हम लोग जर्नलिज्म में है तो हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि रालोद जिसके सहारे वो, उनको लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि रालोद को लेकर के बड़ी उम्मीद उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश जगी, ये उम्मीद जगू जरूर है, लेकिन हमें वहां पर, अगर मैं भी जौनपुर गया था, बनारस गया था, सहारनपुर तक मैं गया, तो जो चीजों को समझ में आ रहा है किसान आंदोलन खत्म होने के बाद, अब किसान वहां पर नाराज है। किसान को लग रहा है कि जो इतने लंबे समय तक धरना दिया गया, 1 साल तक, मैंने कई किसानों से बात किया जो बड़े किसान हैं जो धरने में शामिल नहीं थे, उनको लग रहा था कि किस तरह की जो हमें लंबे समय तक झोंका गया, हमारे कई परिवार के लोगों की खेती चौपट हो गई, आंदोलन में वो लोग शामिल है, लेकिन हम लोग को मिला क्या? उनका कहना है कि जो आंदोलन, कृषि कानूनों को पहले ही अदालत ने रोक रखा था, तो उस पर कोई नई चीज नहीं। एमएसपी पर क्या समझौता हुआ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बिजली बिल के जो माफ नहीं हुए थे उस पर क्या समझौता हुआ, वो कोई किसान नेता बताने को तैयार नहीं है। तो किसानों के बीच में बहुत असमंजस है, और ऐसी स्थिति में वो रालोद के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कि रालोद का जो वोट बैंक है अजगर, यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, यही उसका वोट बैंक है, तो वो कितना रालोद उसमें शेयर लगा पाएगा ये बहुत कह पाना मुश्किल है। तो हमें समझना पड़ेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखिए, आप रैलियों की भीड़ से मत जाइए। रैलियों की भीड़ में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर आप भीड़ की बात करेंगे तो प्रियंका गांधी की भीड़ में, रैली में गोरखपुर में जब भी जो भीड़ हुई, वो इतनी भीड़ थी कि मुख्यमंत्री को घबरा जाना चाहिए था। तो लेकिन भीड़ों से हम किसी को ये नहीं आंक सकते कि भीड़ जो रैली में आ रही है वो वोटों में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। अगर रैलियों की भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये इस तरह से देखा जाए सारे दल सरकार बनाने में कामयाब हो पाते हैं। अब बात आप मोदी जी कर रहे हैं, मोदी के बनारस के दौरे आखिर उनको क्यों बार बार करने पड़ रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो रणनीति यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं कुछ चीजों को कह रहा हूं, उनको चीजों को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम इस बार यह है कि वो कम समय में आचार संहिता का देना चाहती है। और अब ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगते लगते शायद 15 जनवरी का समय हो जाए। अगर 15 जनवरी तक आचार संहिता लगती है और फरवरी में चुनाव होता है, तो ये जो समय होगा, बीच का समय केवल 1 महीने का समय होगा। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को फंसाए रखना चाहती है कि वो चाहती है कि जो ये समय है वो कम से कम समय हो और उसके बाद जल्दी से जल्दी चुनाव करा ली जाए। बीच का समय भारतीय जनता पार्टी बहुत कम रखना चाहती है, और इसी के पहले प्रधानमंत्री इतने कार्यक्रम लगाना चाहते हैं कि वो उसी में विपक्ष को उलझाए रखे जाए। अभी देख रहे हैं आप, जब जाएंगे तो 2 लाख महिला कर्मचारियों से मिलेंगे। बनारस में 1500 करोड़ की परियोजनाओं को फिर वो देने जा रहे हैं। सहारनपुर में जा रहे हैं, शाहजहांपुर में जा रहे हैं, वहां वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें, शिलान्यास करेंगे। तो वो चीजों को, जब वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें, शिलान्यास करेंगे, तब विपक्ष उसी में उलझेगा। जब महिला बनारस में फिर से जाके 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तब विपक्ष उसी में उलझेगा। अभी विपक्ष लाल टोपी में उलझा हुआ है। उसके बाद फिर बनारस की, जब वो जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला जड़ते हैं, माथे पे त्रिकोण लगाते हैं, काल भैरव की पूजा करते हैं। ये जो छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री, विपक्ष, आप देखिए, विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया है, उसका नैरेटिव यही है कि पूरा विपक्ष उसी में उलझा रहे, मीडिया में उसे कम जगह मिले। और आप मीडिया में कम जगह तब मिलेगी जब प्रधानमंत्री के लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे होंगे। कोई भी अखबार उठा के देखिए, छोटा बड़ा चैनल मीडिया, कोई भी अखबार, हर उसी में उलझा हुआ है कि प्रधानमंत्री यहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। तो पूरी मीडिया स्पेस को कवर करने की जरूरत, विपक्ष को कोई मुद्दा ना देने की कवायद, इसी के चलते प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ाए जा रहे हैं। आपको याद होगा 2017 का चुनाव याद करिए, जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था, यानी ये नहीं तय था कि कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार तो योगी आदित्यनाथ चेहरा है और अगली बार भी उन्हें पेश किया गया। उसके बावजूद मोदी अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। इसलिए बढ़ाए हुए हैं कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले, विपक्ष को मीडिया में स्पेस ना मिले। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष को मोदी जी कोई अपना मौका नहीं देना चाहते, यानी वो चाहते जो हम कह के जाएं विपक्ष उसी में उलझा रहे।
विपक्ष अपनी तरफ से कोई क्रिएशन नहीं कर पा रहा, विपक्ष अपनी तरफ से कोई मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। और बनारस के लोगों की बात कर लीजिए आप, जो किसी भी जौनपुर के आसपास की बात कर लीजिए, आजमगढ़ बात कर लीजिए, जहां जहां हम गए हैं, मैं खुद गया हूं, मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, माहौल सुने। देखिए, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी तो है, ये नहीं निश्चित रूप से कहा जाता है कि कोई भाजपा के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया, वो नैरेटिव ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी यादव पार्टी है, यानी उसकी पार्टी में सिर्फ यादव लोग हैं और वो जो है मुस्लिम हितैषी है, हिंदू विरोधी है। ये जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, वो ही अखिलेश यादव को तोड़ना है। उसी नैरेटिव ने अखिलेश यादव को 2017 में हराया था। उनकी पार्टी में कोई मौर्य नहीं है, कोई साक्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, यादव और मुस्लिम के अलावा जो उनका माई समीकरण है वही है। इसलिए उस मिथक को भी उनको तोड़ना होगा, उन्हें और कई लोगों को सेकंड पार्टी